जेडीयू के साथ ही रहेंगे और आप मतलब जेडीयू को मदद करेंगे, ताकत देंगे। अब ये लोग एक मजबूत साथी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हम लोगों को आगामी चुनाव में खाली बरबीघा ही नहीं, शेखपुरा, बरबीघा, अगल बगल नवादा, सिकंदरा, सब जगह हम लोगों को इसका फ़ायदा। कहीं सीपीआई दे दिया, कहीं कांग्रेस दे दिया, कहीं आरजेडी दे दिया, तो अलायंस सुराग बहुत, अगर महादेव की कृपा बनी रही तो 200 क्रॉस करेंगे, नहीं तो 200 के आसपास हम। तेजस्वी जी का जो नीति है, लालू जी वाला 4 आना भी गुण तेजस्वी यादव में, कि हम लोग जाते हैं भेंट करने के लिए तेजस्वी यादव से, तो 3 दिन लगता तब पर भी भेंट नहीं हो। लालू यादव के गुण रहता तो राष्ट्रीय जनता दल से कोई नहीं भागता, नहीं कोई छोड़ता, नहीं कोई गरियाता, नहीं कोई कुर्ता फाड़। पूरा प्रभाव पड़ेगा। दोनों लोकसभा में हम देंगे, जमुई लोकसभा, नवादा लोकसभा में हम लोग को इतना मजबूत काज करता है। गठबंधन में वर्तमान हालात को देखते हुए आरजेडी के नेतृत्व पर से अब जो है भरोसा स्थानीय नेताओं का उठ रहा है। ऐसे में तमाम जो नेता हैं, कई नेता आरजेडी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, देखिए जदयू के कद्दावर मंत्री जो हैं अशोक चौधरी, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए शेखपुरा के कई आरजेडी नेता, जो प्रमुख नेता हैं शेखपुरा जिले के, वो जो है आज जदयू का दामन थाम चुके हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे भरोसा करने की कोशिश करते हैं। दीपावली के दिन भी लगे हुए हैं सर, बधाई हो आपको दीपावली की। नहीं, हम लोग के सब लोग अपने बच्चू भाई, हमारे विजय जी, महेंद्र भाई, सब लोग हम लोग और पुराने साथी हैं और साथ रहे हैं सब। ठीक है, आइडियोलॉजी अपना था अपने साथ में, लेकिन हम लोग के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन इन लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, अब हम जेडीयू के साथ ही रहेंगे और आप मतलब जेडीयू को मदद करेंगे, ताकत देंगे। अब ये लोग एक मजबूत साथी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे हम लोगों को आगामी चुनाव में खाली बरबीघा ही नहीं, शेखपुरा, बरबीघा, अगल बगल नवादा, सिकंदरा, सब जगह हम लोगों को इसका फ़ायदा होगा। महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन का तो आप देख ही नहीं रहे हैं क्या परिस्थिति है। अभी रोज़ मारपीट हो रहा है, रोज़ कुर्ता फाड़ रहा है लोग, रोज़ अभी तक जॉइंट ये नहीं आया, उम्मीदवार नहीं आया। सब आशा लगाए हुए कौन कहाँ क्या करेगा। अब आज नॉमिनेशन ख़त्म होगा तब पता चलेगा कौन किसका कहाँ से उम्मीदवार है। तो जितना हम लोगों के ऊपर एनडीए के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने किया अपने सभी, हम फर्स्ट फेज़ के पहले सब कर दिया। अब आज अंतिम फेज़ है। आज तक यूनाइटेड लिस्ट जारी नहीं हुआ और बहुत से सीटों पर उनके जगहों पर कहीं सीपीआई दे दिया, कहीं कांग्रेस दे दिया, कहीं आरजेडी दे दिया, तो अलायंस रहा कहाँ। बिहार चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं? हम लोग बहुत, अगर महादेव की कृपा बनी रही तो 200 क्रॉस करेंगे, नहीं तो 200 के आसपास हम लोग रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं सीएम फेस को लेकर के, सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए उस समय कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है और उस समय अभी बार बार कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत भी नहीं है। बार बार कहा जा रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश जी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, दीपावली है, बिहार की पूरी मगही न्यूज़ के माध्यम से आपको और आपके सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामना। सबके घर में दीपावली, आने वाला साल सम्मत अच्छा हो और महादेव से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे बिहार को हमारी पुरानी विरासत, हमारा जो पुराना हमारा इतिहास था, हम समृद्धशाली थे। पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में बिहार की महती भूमिका थी मौर्य राजवंश में। वैसा बिहार फिर से हमारा आने वाले वर्षों में बने। हम जिंदा रहें न रहें, लेकिन हमारा बिहार उस तरह आने वाले वर्षों में बने। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, विजय जी हैं, आरजेडी के पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी थे। जदयू में काहे आ गए, क्या कारण था आरजेडी छोड़ दिए? देखिए, हम लोग जनता दल से हैं। जनता दल 90 के चुनाव में लालू जी जो मुख्यमंत्री बने, उस समय से हम जनता दल में थे। 3 बार शेखपुरा में प्रखंड अध्यक्ष रहे, पंचायती राज प्रकोष्ठ के भी जिला अध्यक्ष हम रहे, जनरल जिला अध्यक्ष बने 2017 में। हम लोग संगठन के मजबूत किए और मजबूत करते करते हम सब शेखपुरा के विधायक बना दिए। और जब विधायक बनाए
तो तेजस्वी जी की जो नीति है, लालू जी वाला 4 आना भी गुण तेजस्वी यादव में नहीं है। इसलिए कि हम लोग जाते हैं भेंट करने के लिए तेजस्वी यादव से, तो 3 दिन लगता तब पर भी भेंट नहीं होता। बताइए। तो इसलिए हम लोग प्लान बनाए कि अभी जो आदमी है बहुत खरीद फरोश में लगल रहता। अभी जो है देखिए टिकट बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारा में आप लोग तो देख रहे हैं, मीडिया के आप लोग के चैनल से हम देख रहे हैं कि कोई रो रहा है गेट पर, कोई कुर्ता फाड़ करके अथी कर रहा कि इतना पैसा लेकर के उसको दे दिया, हमको कर दिया, इसे कर दिया। तो ये सब अच्छा बात है। आए तेजस्वी यादव में लालू यादव के गुण रहता तो राष्ट्रीय जनता दल से कोई नहीं भागता, नहीं कोई छोड़ता, नहीं कोई गरियाता, नहीं कोई कुर्ता फाड़ता। इसलिए हम लोग तंग तबाह होकर करके राष्ट्रीय जनता दल से हम लोग सोचे कि नहीं, अभी आदमी जो है कार्यकर्ता के मान सम्मान नहीं देता, नहीं मिलता। तो हम लोग प्लान बनाए कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के सरकार के साथ रहेंगे तो विकास होगा और कार्यकर्ता के मान सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम लोग आज जदयू में अशोक चौधरी मंत्री जी के समक्ष हम लोग ज्वाइन किए। हम लोग नवादा लोकसभा में हैं, हमारा राजवल्लभ यादव नवादा पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायिका जो कि आरजेडी में थे विभा देवी, वो भी जदयू के दामन थाम लिए हैं, उनको भी टिकट माननीय अशोक चौधरी। पूरा जिला में दोनों सीट जदयू के खाते में है क्या? दोनों सीट रहे चाहे तो 12 सीट रहे, कोई सीट अभी जितना तेजस्वी जी के भाषण में हम सुने थे कि जितना सीट आया है अगला बार तुम्हारा जीत करके आवेगा कि नहीं, वो हमारा भरोसा नहीं। तेजस्वी जी खुद भाषण दिए थे, इसी में हम लोग आए थे मीटिंग में, तखने हम प्रधान महासचिव थे, तो वो अपने खुद कुल विधायक के कहे थे कि अरे जाते हैं भीड़ जुटा देता है, भीड़ से नहीं होगा। आज जो है जितना विधायक हमारा जीतल उतना विधायक जीत करके आवेगा कि नहीं। आपके आने से प्रभाव पड़ेगा, मतलब दोनों सीट जीत जाएंगे आप लोग? पूरा प्रभाव पड़ेगा। दोनों लोकसभा में हम देंगे, जमुई लोकसभा, नवादा लोकसभा में हम लोग को इतना मजबूत कार्य करता है, संगठन से जोड़ेंगे और जुटेंगे कि तालका मचा देंगे। चलिए देखिए सर हैं, और देख लिया आपने, सर को भी सुना और विजय यादव को भी सुना। ये इतना तो तय है कि शेखपुरा विधानसभा में आने वाली जो रणनीति है, राजनीति है, वो अब बदलने वाली है और इन लोगों के आने के बाद जो है माहौल पूरा बदलने वाला है।